अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। टुडे माय टॉपिक इज स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंसेस। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन लाइंस आर वेरी नैरो एंड अब्जॉर्प्शन लाइंस फ्रॉम अ डिफरेंट एलिमेंट ऑलमोस्ट नेवर ओवरलैपिंग। तो जो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन लाइंस होती हैं वो अब्जॉर्प्शन बैंड पे कह लें या अब्जॉर्प्शन उसकी जो लाइंस हैं वो नैरो होती हैं और मुख्तलिफ एलिमेंट में जो है वो ओवरलैप नहीं करती। अब मच मोर कॉमन प्रॉब्लम जो है वो मोलिकुलर अब्जॉर्प्शन ही में जो है वो आती है। तो इस तरह की जो अब्जॉर्प्शन होती है उसमें या तो हम फ्लेम गैस यूज़ करते हैं या कंबस्शन का कोई भी प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं। तो अनडिसोसिएटेड सैंपल जो है वो हमारा ड्राइव्ड होता है इस मॉलिक्यूल से और हमारी जो एंड आल्सो स्कैटरिंग बाय यानी कि पार्टिकल्स की जो स्कैटरिंग होती है वो जनरेट करती है इसी सैंपल पे। यानी कि अगर हम टोटल ये पैराग्राफ की बात करें कि तो जो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन लाइंस हमारी आती हैं अब्जॉर्प्शन बैंड में वो नैरो होती हैं और ये मुख्तलिफ एलिमेंट में मुख्तलिफ होती है और ज़्यादातर जो है वो ओवरलैप नहीं करती। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो इस तरह की जो अब्जॉर्प्शन हमारी आती है वो ज़्यादातर हम कंबस्शन गैस या फिर फ्लेम गैसेस वगैरह को यूज़ करते हैं और ये हमारी फिर पार्टिकल्स की स्कैटरिंग भी होती है और ये जनरेट करती हैं फ्रॉम द सैंपल। सो ये कहाँ से जनरेट हो रही है, ये सैंपल के अंदर से ही जनरेट जो है वो हो रही हैं। फिर उसके बाद है कि स्पेशली इन इलेक्ट्रोथर्मल जो ऑटोमाइजेशन है या फिर हम और फ्लेम की बात करें या इलेक्ट्रोथर्मल ऑटोमाइजेशन की बात करें तो जब एस्पिरिंग सैंपल हम उसमें जो है वो डिज़ोल्व करते हैं सॉलिड में तो इसके अंदर एक डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। डिफ़िकल्ट टू ऑटोमाइज ऑफ द सैंड कहते हैं कि जब हम किसी के अंदर एस्पिरेटेड सैंपल हम फिर सॉलिड के अंदर ऐड करते हैं तो उसकी फिर ऑटोमाइजेशन करना ज़रा मुश्किल हो जाती है अनलेस करेक्टेड फॉर दिस। इसके बजाय कि हम उसको करेक्ट कर लें फॉर दिस एनॉर्मसली मेजर्ड हाई absorbance can lead to the gross overestimated the analyte concentration। फिर उसके बाद आगे कि द इफेक्ट ऑफ सच बैकग्राउंड यानी कि ये एक किस्म की इंटरफ्रेंसेस ही आ गई है, इंटरफेरेंस आ गई। तो इस तरह की जो बैकग्राउंड ऑब्जॉर्प्शन आएगी तो उसे हम करेक्ट करेंगे एक मेजरमेंट से, ख़ास मेजरमेंट ऑब्जॉर्बेंस से, क्योंकि ये जो बैकग्राउंड ऑब्जॉर्प्शन है ये एनालाइट और बैकग्राउंड दोनों की वजह से आती है और हम इसमें जो है वो एनालाइट डिफरेंस जो है वो मेजर करते हैं, डिटर्मन करते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो वे है इसमें हम एडिशनल सोर्स एक क्वांटम सोर्स इस्तेमाल करते हैं। क्वांटम सोर्स और बैकग्राउंड करेक्शन मेथड इसे कहते हैं, जिसका एडवांटेज ऑफ द फैक्ट दैट द बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन जो वो ब्रॉड अक्रॉस द एंटायर वेवलेंथ के ही होता है और स्पैन दैट प्रोसेस थ्रू द स्लिट मोनोक्रोमेटर कॉम्बिनेशन की वजह से। तो यहाँ तक हम पढ़ते हैं। आप अगला देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। टुडे माय टॉपिक इज स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंसेस। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन लाइंस आर वेरी नैरो एंड अब्जॉर्प्शन लाइंस फ्रॉम अ डिफरेंट एलिमेंट ऑलमोस्ट नेवर ओवरलैपिंग। तो जो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन लाइंस होती हैं वो अब्जॉर्प्शन बैंड पे कह लें या अब्जॉर्प्शन उसकी जो लाइंस हैं वो नैरो होती हैं और मुख्तलिफ एलिमेंट में जो है वो ओवरलैप नहीं करती। अब मच मोर कॉमन प्रॉब्लम जो है वो मोलिकुलर अब्जॉर्प्शन ही में जो है वो आती है। तो इस तरह की जो अब्जॉर्प्शन होती है उसमें या तो हम फ्लेम गैस यूज़ करते हैं या कंबस्शन का कोई भी प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं। तो अनडिसोसिएटेड सैंपल जो है वो हमारा ड्राइव्ड होता है इस मॉलिक्यूल से और हमारी जो एंड आल्सो स्कैटरिंग बाय यानी कि पार्टिकल्स की जो स्कैटरिंग होती है वो जनरेट करती है इसी सैंपल पे। यानी कि अगर हम टोटल ये पैराग्राफ की बात करें कि तो जो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन लाइंस हमारी आती हैं अब्जॉर्प्शन बैंड में वो नैरो होती हैं और ये मुख्तलिफ एलिमेंट में मुख्तलिफ होती है और ज़्यादातर जो है वो ओवरलैप नहीं करती। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो इस तरह की जो अब्जॉर्प्शन हमारी आती है वो ज़्यादातर हम कंबस्शन गैस या फिर फ्लेम गैसेस वगैरह को यूज़ करते हैं और ये हमारी फिर पार्टिकल्स की स्कैटरिंग भी होती है और ये जनरेट करती हैं फ्रॉम द सैंपल। सो ये कहाँ से जनरेट हो रही है, ये सैंपल के अंदर से ही जनरेट जो है वो हो रही हैं। फिर उसके बाद है कि स्पेशली इन इलेक्ट्रोथर्मल जो ऑटोमाइजेशन है या फिर हम और फ्लेम की बात करें या इलेक्ट्रोथर्मल ऑटोमाइजेशन की बात करें तो जब एस्पिरिंग सैंपल हम उसमें जो है वो डिज़ोल्व करते हैं सॉलिड में तो इसके अंदर एक डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। डिफ़िकल्ट टू ऑटोमाइज ऑफ द सैंड कहते हैं कि जब हम किसी के अंदर एस्पिरेटेड सैंपल हम फिर सॉलिड के अंदर ऐड करते हैं तो उसकी फिर ऑटोमाइजेशन करना ज़रा मुश्किल हो जाती है अनलेस करेक्टेड फॉर दिस। इसके बजाय कि हम उसको करेक्ट कर लें फॉर दिस एनॉर्मसली मेजर्ड हाई absorbance can lead to the gross overestimated the analyte concentration। फिर उसके बाद आगे कि द इफेक्ट ऑफ सच बैकग्राउंड यानी कि ये एक किस्म की इंटरफ्रेंसेस ही आ गई है, इंटरफेरेंस आ गई। तो इस तरह की जो बैकग्राउंड ऑब्जॉर्प्शन आएगी तो उसे हम करेक्ट करेंगे एक मेजरमेंट से, ख़ास मेजरमेंट ऑब्जॉर्बेंस से, क्योंकि ये जो बैकग्राउंड ऑब्जॉर्प्शन है ये एनालाइट और बैकग्राउंड दोनों की वजह से आती है और हम इसमें जो है वो एनालाइट डिफरेंस जो है वो मेजर करते हैं, डिटर्मन करते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो वे है इसमें हम एडिशनल सोर्स एक क्वांटम सोर्स इस्तेमाल करते हैं। क्वांटम सोर्स और बैकग्राउंड करेक्शन मेथड इसे कहते हैं, जिसका एडवांटेज ऑफ द फैक्ट दैट द बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन जो वो ब्रॉड अक्रॉस द एंटायर वेवलेंथ के ही होता है और स्पैन दैट प्रोसेस थ्रू द स्लिट मोनोक्रोमेटर कॉम्बिनेशन की वजह से। तो यहाँ तक हम पढ़ते हैं। आप अगला देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स।
Today my topic is spectral interferences. Atomic absorption lines are very narrow and absorption lines from a different element almost never overlapping. तो जो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन लाइंस होती हैं वो अब्जॉर्प्शन बैंड पे कह लें या अब्जॉर्प्शन उसकी जो लाइंस हैं वो नैरो होती हैं और मुख्तलिफ एलिमेंट में जो है वो ओवरलैप नहीं करती। अब मच मोर कॉमन प्रॉब्लम जो है वो मोलिकुलर अब्जॉर्प्शन ही में जो है वो आती है। तो इस तरह की जो अब्जॉर्प्शन होती है उसमें या तो हम फ्लेम गैस यूज़ करते हैं या कंबस्शन का कोई भी प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं। तो अनडिसोसिएटेड सैंपल जो है वो हमारा ड्राइव्ड होता है इस मॉलिक्यूल से और हमारी जो एंड आल्सो स्कैटरिंग बाय यानी कि पार्टिकल्स की जो स्कैटरिंग होती है वो जनरेट करती है इसी सैंपल पे। यानी कि अगर हम टोटल ये पैराग्राफ की बात करें कि तो जो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन लाइंस हमारी आती हैं अब्जॉर्प्शन बैंड में वो नैरो होती हैं और ये मुख्तलिफ एलिमेंट में मुख्तलिफ होती है और ज़्यादातर जो है वो ओवरलैप नहीं करती। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो इस तरह की जो अब्जॉर्प्शन हमारी आती है वो ज़्यादातर हम कंबस्शन गैस या फिर फ्लेम गैसेस वगैरह को यूज़ करते हैं और ये हमारी फिर पार्टिकल्स की स्कैटरिंग भी होती है और ये जनरेट करती हैं फ्रॉम द सैंपल। सो ये कहाँ से जनरेट हो रही है, ये सैंपल के अंदर से ही जनरेट जो है वो हो रही हैं। फिर उसके बाद है कि स्पेशली इन इलेक्ट्रोथर्मल जो ऑटोमाइजेशन है या फिर हम और फ्लेम की बात करें या इलेक्ट्रोथर्मल ऑटोमाइजेशन की बात करें तो जब एस्पिरिंग सैंपल हम उसमें जो है वो डिज़ोल्व करते हैं सॉलिड में तो इसके अंदर एक डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। डिफ़िकल्ट टू ऑटोमाइज ऑफ द सैंड कहता है कि जब हम किसी के अंदर एस्पिरेटेड सैंपल हम फिर सॉलिड के अंदर ऐड करते हैं तो उसकी फिर ऑटोमाइजेशन करना ज़रा मुश्किल हो जाती है अनलेस करेक्टेड फॉर दिस। इसके बजाय कि हम उसको करेक्ट कर लें फॉर दिस एनॉर्मसली मेजर्ड हाई absorbance can lead to the gross overestimated the analyte concentration। फिर उसके बाद आगे कि द इफेक्ट ऑफ सच बैकग्राउंड यानी कि ये एक किस्म की इंटरफ्रेंसेस ही आ गई है, इंटरफेरेंस आ गई। तो इस तरह की जो बैकग्राउंड ऑब्जॉर्प्शन आएगी तो उसे हम करेक्ट करेंगे एक मेजरमेंट से, ख़ास मेजरमेंट ऑब्जॉर्बेंस से, क्योंकि ये जो बैकग्राउंड ऑब्जॉर्प्शन है ये एनालाइट और बैकग्राउंड दोनों की वजह से आती है और हम इसमें जो है वो एनालाइट डिफरेंस जो है वो मेजर करते हैं, डिटर्मिन करते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो वे है इसमें हम एडिशनल सोर्स एक क्वांटम सोर्स इस्तेमाल करते हैं। क्वांटम सोर्स और बैकग्राउंड करेक्शन मेथड इसे कहते हैं, जिसका एडवांटेज ऑफ द फैक्ट दैट द बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन जो है वो ब्रॉड अक्रॉस द एंटायर वेवलेंथ के ही होता है और स्पैन दैट प्रोसेस थ्रू द स्लिट मोनोक्रोमेटर कॉम्बिनेशन की वजह से। तो यहाँ तक हम पढ़ते हैं। आप अगला देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, टुडे माय टॉपिक इज स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंसेस। Atomic absorption lines are very narrow and absorption lines from a different element almost never overlapping। तो जो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन लाइंस होती हैं वो अब्जॉर्प्शन बैंड पे कह लें या अब्जॉर्प्शन उसकी जो लाइंस हैं वो नैरो होती हैं और मुख्तलिफ एलिमेंट में जो है वो ओवरलैप नहीं करती। अब मच मोर कॉमन प्रॉब्लम जो है वो मोलिकुलर अब्जॉर्प्शन ही में जो है वो आती है। तो इस तरह की जो अब्जॉर्प्शन होती है उसमें या तो हम फ्लेम गैस यूज़ करते हैं या कंबस्शन का कोई भी प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं। तो अनडिसोसिएटेड सैंपल जो है वो हमारा ड्राइव्ड होता है इस मॉलिक्यूल से और हमारी जो एंड आल्सो स्कैटरिंग बाय यानी कि पार्टिकल्स की जो स्कैटरिंग होती है वो जनरेट करती है इसी सैंपल पे। यानी कि अगर हम टोटल ये पैराग्राफ की बात करें कि तो जो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन लाइंस हमारी आती हैं अब्जॉर्प्शन बैंड में वो नैरो होती हैं और ये मुख्तलिफ एलिमेंट में मुख्तलिफ होती है और ज़्यादातर जो है वो ओवरलैप नहीं करती। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो इस तरह की जो अब्जॉर्प्शन हमारी आती है वो ज़्यादातर हम कंबस्शन गैस या फिर फ्लेम गैसेस वगैरह को यूज़ करते हैं और ये हमारी फिर पार्टिकल्स की स्कैटरिंग भी होती है और ये जनरेट करती हैं फ्रॉम द सैंपल। सो ये कहाँ से जनरेट हो रही है, ये सैंपल के अंदर से ही जनरेट जो है वो हो रही हैं। फिर उसके बाद है कि स्पेशली इन इलेक्ट्रोथर्मल जो ऑटोमाइजेशन है या फिर हम और फ्लेम की बात करें या इलेक्ट्रोथर्मल ऑटोमाइजेशन की बात करें तो जब एस्पिरिंग सैंपल हम उसमें जो है वो डिज़ोल्व करते हैं सॉलिड में तो इसके अंदर एक डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। डिफ़िकल्ट टू ऑटोमाइज ऑफ द सैंड कहता है कि जब हम किसी के अंदर एस्पिरेटेड सैंपल हम फिर सॉलिड के अंदर ऐड करते हैं तो उसकी फिर ऑटोमाइजेशन करना ज़रा मुश्किल हो जाती है अनलेस करेक्टेड फॉर दिस। इसके बजाय कि हम उसको करेक्ट कर लें फॉर दिस एनॉर्मसली मेजर्ड हाई absorbance can lead to the gross overestimated the analyte concentration। फिर उसके बाद आगे कि द इफेक्ट ऑफ सच बैकग्राउंड यानी कि ये एक किस्म की इंटरफ्रेंसेस ही आ गई है, इंटरफेरेंस आ गई। तो इस तरह की जो बैकग्राउंड ऑब्जॉर्प्शन आएगी तो उसे हम करेक्ट करेंगे एक मेजरमेंट से, ख़ास मेजरमेंट ऑब्जॉर्बेंस से, क्योंकि ये जो बैकग्राउंड ऑब्जॉर्प्शन है ये एनालाइट और बैकग्राउंड दोनों की वजह से आती है और हम इसमें जो है वो एनालाइट डिफरेंस जो है वो मेजर करते हैं, डिटर्मिन करते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो वे है इसमें हम एडिशनल सोर्स एक क्वांटम सोर्स इस्तेमाल करते हैं। क्वांटम सोर्स और बैकग्राउंड करेक्शन मेथड इसे कहते हैं, जिसका एडवांटेज ऑफ द फैक्ट दैट द बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन जो है वो ब्रॉड अक्रॉस द एंटायर वेवलेंथ के ही होता है और स्पैन दैट प्रोसेस थ्रू द स्लिट मोनोक्रोमेटर कॉम्बिनेशन की वजह से। तो यहाँ तक हम पढ़ते हैं। आप अगला देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स,
Today my topic is spectral interferences. Atomic absorption lines are very narrow and absorption lines from a different element almost never overlapping. तो जो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन लाइंस होती हैं वो अब्जॉर्प्शन बैंड पे कह लें या अब्जॉर्प्शन उसकी जो लाइंस हैं वो नैरो होती हैं और मुख्तलिफ एलिमेंट में जो है वो ओवरलैप नहीं करती। अब मच मोर कॉमन प्रॉब्लम जो है वो मोलिकुलर अब्जॉर्प्शन ही में जो है वो आती है। तो इस तरह की जो अब्जॉर्प्शन होती है उसमें या तो हम फ्लेम गैस यूज़ करते हैं या कंबस्शन का कोई भी प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं। तो अनडिसोसिएटेड सैंपल जो है वो हमारा ड्राइव्ड होता है इस मॉलिक्यूल से और हमारी जो एंड आल्सो स्कैटरिंग बाय यानी कि पार्टिकल्स की जो स्कैटरिंग होती है वो जनरेट करती है इसी सैंपल पे। यानी कि अगर हम टोटल ये पैराग्राफ की बात करें कि तो जो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन लाइंस हमारी आती हैं अब्जॉर्प्शन बैंड में वो नैरो होती हैं और ये मुख्तलिफ एलिमेंट में मुख्तलिफ होती है और ज़्यादातर जो है वो ओवरलैप नहीं करती। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो इस तरह की जो अब्जॉर्प्शन हमारी आती है वो ज़्यादातर हम कंबस्शन गैस या फिर फ्लेम गैसेस वगैरह को यूज़ करते हैं और ये हमारी फिर पार्टिकल्स की स्कैटरिंग भी होती है और ये जनरेट करती हैं फ्रॉम द सैंपल। सो ये कहाँ से जनरेट हो रही है, ये सैंपल के अंदर से ही जनरेट जो है वो हो रही हैं। फिर उसके बाद है कि स्पेशली इन इलेक्ट्रोथर्मल जो ऑटोमाइजेशन है या फिर हम और फ्लेम की बात करें या इलेक्ट्रोथर्मल ऑटोमाइजेशन की बात करें तो जब एस्प्रिंग सैंपल हम उसमें जो है वो डिज़ोल्व करते हैं सॉलिड में तो इसके अंदर एक डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। डिफ़िकल्ट टू ऑटोमाइज ऑफ द सैंड कहता है कि जब हम किसी के अंदर एस्पिरेटेड सैंपल हम फिर सॉलिड के अंदर ऐड करते हैं तो उसकी फिर ऑटोमाइजेशन करना ज़रा मुश्किल हो जाती है अनलेस करेक्टेड फॉर दिस। इसके बजाय कि हम उसको करेक्ट कर लें फॉर दिस एनॉर्मसली मेजर्ड हाई absorbance can lead to the gross overestimated the analyte concentration। फिर उसके बाद आगे कि द इफेक्ट ऑफ सच बैकग्राउंड यानी कि ये एक किस्म की इंटरफ्रेंसेस ही आ गई है, इंटरफेरेंस आ गई है। तो इस तरह की जो बैकग्राउंड ऑब्जॉर्प्शन आएगी तो उसे हम करेक्ट करेंगे एक मेजरमेंट से, ख़ास मेजरमेंट ऑब्जॉर्बेंस से, क्योंकि ये जो बैकग्राउंड ऑब्जॉर्प्शन है ये एनालाइट और बैकग्राउंड दोनों की वजह से आती है और हम इसमें जो है वो एनालाइट डिफरेंस जो है वो मेजर करते हैं, डिटर्मिन करते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो वे है इसमें हम एडिशनल सोर्स एक क्वांटम सोर्स इस्तेमाल करते हैं। क्वांटम सोर्स और बैकग्राउंड करेक्शन मेथड इसे कहते हैं, जिसका एडवांटेज ऑफ द फैक्ट दैट द बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन जो है वो ब्रॉड अक्रॉस द एंटायर वेवलेंथ के ही होता है और स्पैन दैट प्रोसेस थ्रू द स्लिट मोनोक्रोमेटर कॉम्बिनेशन की वजह से। तो यहाँ तक हम पढ़ते हैं। आप अगला देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो में।